ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक ओवल रूम है, यानी कि वॉशिंगटन डीसी में। यह ओवल हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का फॉर्मल वर्किंग स्पेस है और इसी ओवल रूम में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक मीटिंग हुई। कैमरे ऑन थे, 50 पत्रकार मौजूद थे। दोनों ने 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आखिर के 10 मिनट गर्मा गर्मी हो गई। बातों में इतनी तल्खी थी जैसे लगा ट्रंप जेलेंस्की को डांट रहे हैं। और दुनिया में ऐसी हाई प्रोफाइल मुलाकात के बीच इस तरह की नोकझोंक, इस तरह की तू मैं पहले कभी नहीं देखी गई। ये सब कुछ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुआ, लेकिन भारत में मोदी के विरोधियों ने इसमें भी अपना एक पॉलिटिकल एंगल फिट कर दिया। 10 मिनट के तू तड़ाक वाले वीडियो को बार बार घुमाया गया। मोदी के खिलाफ एक नया नैरेटिव बनाया गया। मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश हुई। सच क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नोक-झोंक, तू तड़ाक ट्रंप और जेलेंस्की में हुई। कांग्रेस इस तू मैं मोदी को क्यों खींच कर ले आई? ट्रंप जेलेंस्की का झगड़ा व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हो रहा था। दिल्ली में कांग्रेस हर तीसरी लाइन में मोदी का नाम फिट करके क्यों घुमा रही थी? ट्रंप जेलेंस्की के झगड़े में मोदी के दुश्मनों को ऐसा कौन सा एंगल समझ में आया कि उन्होंने मोदी को बदनाम करने वाला नैरेटिव घुमाया? सबूत नंबर 1 देखिए। ट्रंप जेलेंस्की को लेने दरवाजे पर आए तो कांग्रेस वालों ने मोदी का नाम लिखकर हिंदुस्तान का कितना भद्दा मजाक उड़ाया। सबूत नंबर 2 देखिए। जब ओवल ऑफिस के भीतर ट्रंप जेलेंस्की की बहस शुरू हुई तो कांग्रेस के हैंडल्स ने मोदी के लिए कितनी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। सबूत नंबर 3 देखिए। कांग्रेस ने लिखा मोदी फेल हो गए। सबूत नंबर 4 यह रहा। कांग्रेस ने छापा मोदी अंडरग्राउंड हो गए। सबूत नंबर 5 देखिए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा परम मित्र ट्रंप से क्यों डर गए मोदी। ट्रंप जेलेंस्की के झगड़े को जरिया बनाकर एंटी मोदी इकोसिस्टम प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों अटैकिंग है? राहुल की पार्टी मोदी की इमेज को टारगेट करने के लिए कौन सा नया षड्यंत्र रच रही है? यह समझने के लिए आपको सबसे पहले व्हाइट हाउस के भीतर की वो तस्वीर देखनी होगी जो अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व है। व्हाइट हाउस के 225 साल के इतिहास में पहली बार वो हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच ऑन कैमरा 50 मीडिया कर्मियों के बीच तू मैं हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति हमलावर हो गए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हमलावर हो गए और व्हाइट हाउस में अमेरिका के मेहमान बनकर गए जेलेंस्की भी मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष पर टूट पड़े। 49 मिनट, सिर्फ 49 मिनट में कुछ ऐसा हो गया जो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की आग में झोंक सकता है। और वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकता है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुआ वर्ल्ड वॉर। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी 10 मिनटों में हुई। शुरुआत के 39 मिनट तक सब कुछ ठीक ठाक था। जेलेंस्की और ट्रंप एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। ट्रंप बीच बीच में जेलेंस्की के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। मगर आखिरी के 10 मिनटों में ट्रंप जेलेंस्की के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में क्या हुआ, यह पूरा सीक्वेंस देखने से पहले आपको यह समझना होगा कि जो हुआ वो क्यों हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब तक दुनिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आए, फिर जापान के पीएम शिगेरू इशिबा आए, फिर जॉर्डन के किंग पहुंचे, फिर नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहुंचे, फिर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर पहुंचे और अब से कुछ घंटों पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। जेलेंस्की ट्रंप को मनाने पहुंचे थे, लेकिन व्हाइट हाउस में उन्हें खाना तक नसीब नहीं हुआ। दरअसल दोनों देशों के बीच एक मिनरल डील होने वाली थी। डील के बाद ट्रंप जेलेंस्की को एश्योरेंस देने वाले थे कि वो पुतिन को मना लेंगे
रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवा देंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की कुछ और ही सोच कर आए थे। वो डील के एवज में बार बार ट्रंप से सिक्योरिटी वाला मुद्दा उठा रहे थे। कैमरे पर पुतिन को हत्यारा, आतंकवादी तक बता रहे थे, जिससे ट्रंप जरा भी खुश नहीं हुए। And you said that enough with the war. I think that is very important, Ben, to say these words to Putin at the very beginning of war, because he is a killer and terrorist. But I hope that together we can stop him. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में जो बातचीत अच्छे माहौल में शुरू हुई, वो धीरे धीरे काफी पर्सनल होती चली गई। और इसी बीच ओवल ऑफिस में खड़े एक शख्स ने ज़ेलेंस्की से उनके कपड़ों वाला सवाल पूछ लिया। फिर क्या हुआ, सुनिए। Second And my question. second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see do you own a suit? Yeah, you have problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have integrity such. of this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one, Maybe something maybe like this. something like Yes, yours. sir. Yes, That'd be great. maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper then. And I do like your clothing, but Yeah, really? even I have to. I think he's a Yeah, great guy, by the yeah. way. But I don't know if you two like each other. But you know what? I think No, he's no, dressed. I think he's why? dressed I like beautifully. this guy. I don't know I think him. he's dressed beautifully. So I have more serious things than answer on such There's questions. I'm not speaking about just Biden, but those times. इस पर्सनल अटैक के बाद ज़ेलेंस्की का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। You're gambling with the lives of millions. वो बार बार ट्रंप को टोकते हुए दिखाई दिए, रोकते दिखाई दिए। फिर फ्रेम में एंट्री हुई अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, जिन्होंने ज़ेलेंस्की के व्यवहार को आपत्तिजनक बताते हुए बोलना शुरू कर दिया। फिर क्या था, इसके बाद ट्रंप, वेंस और ज़ेलेंस्की तीनों एक दूसरे पर टूट पड़े। Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? What? Bringing people into your military? we have problems? And do you think that it's respectful I will answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know God that. bless. You Don't- will not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very You will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. Yes. ट्रंप बार बार यही कहते रहे कि ज़ेलेंस्की के पास अब कोई कार्ड नहीं बचा है। अगर उन्हें युद्ध से बाहर निकलना है तो अमेरिका का फॉर्मूला ही मानना पड़ेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की किसी और ही इरादे से व्हाइट हाउस पहुंचे थे। वो ट्रंप के सामने टफ बनने चले थे, लेकिन ट्रंप ज्यादा टफ निकले। You're gambling with World War III. what do you You're speaking gambling about? with What do you World speaking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank you? Even today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for What- the United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I... You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if Virginia? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. जिस वक्त व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच तू तड़ाक हो रही थी, उस वक्त अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत के चेहरे का रिएक्शन बता रहा था कि अब युद्ध का पूरा सीन बदल गया है। अमेरिका ने फिलहाल तो यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। ट्रंप ने कैमरे पर कह दिया है, I think it's good for the American people to see what's going on over here. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Listen, Don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a with ceasefire. guarantee- Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Going to be a tough deal to make, because the attitudes have to change. I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. ये व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम की तस्वीरें हैं, जहां ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच इंडोर बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। डील वाला ऐलान होना था, लेकिन दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहली वाली पीसी में जैसी तू मैं हुई, जैसी बहसबाजी हुई, उसके बाद ना दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत हुई, ना डील पर साइन हुआ, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और ज़ेलेंस्की को बिना लंच करवाए ही डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से भेज दिया। ज़ेलेंस्की जिस वक्त निकले, उस वक्त उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो सीधे आए, अपनी गाड़ी में बैठे और बिना कैमरे की ओर देखे, बिना कोई रिएक्शन दिए व्हाइट हाउस से बाहर निकल गए। बाद में ट्रंप ने खुद एक्स पर पोस्ट करके बताया कि ज़ेलेंस्की युद्ध रुकवाना नहीं चाहते, शांति नहीं चाहते, उन्होंने अमेरिका का अपमान किया। आखिरी लाइन में ट्रंप ने फिर भी कहा कि जब शांति के लिए रेडी हो तो ज़ेलेंस्की वापस आ सकते हैं।
We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. We're looking for peace. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. It's looking to go on and fight. We're looking to end the death. 2,000 people died this week. Soldiers, more than that, but 2,000 approximately people died this week. Young Ukrainians and Russians. I want immediate peace. President Putin is going to want to make, and he wants to end it. And you saw what I saw today. This is a man that wants to get us signed up and keep fighting, and we're not doing that. Not for this country. ट्रम्प ज़ेलेंस्की के बीच ऑन कैमरा तू तड़ाक के बाद पूरी दुनिया 3 खेमों में बंट गई है। 3 कैंप बन गए हैं। एक कैंप में अमेरिका, रूस, इजराइल आ गए हैं। दूसरे कैंप में भारत और चीन आ गए हैं। तीसरे कैंप में यूरोपियन यूनियन आ गया है। और अब जो कुछ भी हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा दुनिया पर मंडराने लगा है। पूरा यूरोपियन यूनियन एक तरह से यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में आ गया है, ट्रंप के विरोध में खड़ा हो गया है। यूरोपियन यूनियन के तमाम लीडर्स के पोस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि सबको एक ही स्क्रिप्ट भेजी गई है और हर कोई वही बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, बी फियरलेस वाले स्क्रिप्ट ज़ेलेंस्की को टैग करके पोस्ट कर रहा है। क्या फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, क्या ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, पूरा खेमा खुलकर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के स्टैंड का समर्थन कर रहा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच हुए बवाल के बाद स्लोवेनिया, बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, रोमानिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, नीदरलैंड्स, फ्रांस, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मोल्डोवा, स्पेन, पोलैंड, ब्रिटेन, इटली, यानी यूरोपियन यूनियन के 24 देशों के ब्लॉक ने ज़ेलेंस्की का समर्थन कर दिया है।